जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेट नंबर 17 शुरू कर रहे हैं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 16 तक ऑलरेडी करा चुका है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो आते हैं सेट नंबर 17 में और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, कहता निम्नलिखित में या निम्न में किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट्स है जहाँ पे हमारे ब्लड जो होते हैं, रक्त होते हैं, वो शुद्ध होते हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं? ये आपका होता है विरकक में। विरकक जिसको बोलते हैं हम लोग किडनी, उसमें जा कर के हमारा रक्त शुद्ध होता है। तो 1 नंबर का बी आंसर। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है। तो शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। जिस प्रकार गाड़ी जब चलता है तो उसमें फ्यूल डालने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को एक्टिव रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है एनर्जी, पावर। तो दूसरा नंबर का सी आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, सबसे पहले आप देखेंगे 1951 से लेकर के 56 तक ये चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसमें है जो किस पे फोकस किया गया था, तो उसमें आपका जो है आपका जो कृषि पे फोकस किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे कृषि पे फोकस किया गया था। तो तीसरा नंबर का बी आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संचित निधि, भारत की जो संचित निधि है जिसको बोलते हैं, निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है। संचित निधि में जो है कौन सा शामिल किया जाता है? तो उपर्युक्त में से सभी किया जाता है। कहता है संपूर्ण कर को, कर का मतलब होता है टैक्स जो हमारे आते हैं, जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह थे वो। फिर कहता है संपूर्ण गैर कर टैक्स, गैर कर टैक्स वो भी आते हैं। प्लस में सभी प्रकार के ऋण आते हैं, जितने भी लोन वगैरह देते हैं उसका इंटरेस्ट वगैरह सब आते हैं। तो वो आते हैं किसमें? संचित निधि में। तो प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा, अर्थात 4 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कमाता, शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो वैसे व्यक्ति को बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। 6ठा नंबर का बी आंसर। 7वां नंबर देखते हैं। कहता है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे सही शब्द, सही मीनिंग्स को चूज करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी। आपका PYSYSCHOLOGY, इसका 6ठा का बी आंसर। 7वां बोल रहा है, 7वां कह रहा है चूज़ द करेक्ट पैसिव। यहाँ पे पैसिव चूज करने के लिए बोल रहा है। कहता है ही सॉ मी, तो इसका हो जाएगा ही वाज सीन बाई हिम। 7वां का बी आंसर। 8वां देखते हैं, चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स बोल रहा है। कहता है दिस इज लीगल एंड स्पेस लेजीमेट। तो यहाँ पे क्या इसके आगे आएगा जिससे एक शब्द का निर्माण करेगा? तो यहाँ पे आएगा AIL आएगा, आई लेजिकमेंट आएगा, आई लेजिकमेट। 8वां का सी आंसर। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां कह रहा है एट द 11th आवर आइटम्स का मीनिंग क्या होगा? 9वां है आपका, और 9वां का आंसर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा यहाँ पे बी, एट द वेरी लास्ट हो जाएगा 9वां का। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। कहता है दे वुड सक्सेड इफ़ दे हो जाएगा ट्रायड, TRIED, ट्रायड हो जाएगा। 10 नंबर का सी आंसर। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। तो इसमें कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसमें है आपका टोटल है 3.613 मल्टीपल 10⁻23, अर्थात 10 का हो जाएगा आपका। 10 नंबर का हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी आंसर। 10 का डी आंसर। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर का डी हो जाएगा। 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर का रहा है कि C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। 12 नंबर का सी आंसर। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कहता है भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रिम उत्पादन राज्य है। तो गन्ने उत्पादन करने में अग्रिम राज्य आपका है उत्तर प्रदेश आपका है। अगला आता है 14 नंबर, कहता है निम्नलिखित में पौधे को बायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है।
तो ये कौन सा किया गया है, तो रिक्सिया किया गया है, रिक्सिया किया गया है। 14 नंबर का सी आंसर। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 कहता है कि प्रबल अम्ल, 15 नंबर है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 7 होता है। 16 नंबर देखते हैं, कहता निम्न में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो ये आपका देखेंगे झील जो है स्त्रीलिंग है, अर्थात 16 का डी आंसर। 17 नंबर देखते हैं, कहता है कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है, तो शोभन, शोभन जो है वो तत्सम शब्द है, 17 का बी आंसर। 18 नंबर कह रहा है, कहता है बिना फोड़े घोड़ा बिगड़ता है, बिना फोड़े घोड़ा बिगड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बिना फोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है, तो यह है चंद्रधर शर्मा की है। 18 का चंद्रधर शर्मा का है, ये लेखक है। अगला है 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि तिरछ कहानी के कारक है, तिरछ कहानी के कहानीकारक है, तो ये कौन है, तो उदय प्रकाश जो है तिरछ कहानी के कहानीकारक है, 19 का ए आंसर। अगला है 20 नंबर, कहता है निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, निंदा का विलोम मतलब निंदा का उल्टा क्या होगा, तो स्तुति होगा। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, तो उसका उल्टा होगा क्या, उसकी बड़ाई करना, अर्थात स्तुति करना। चलिए 21 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, व्युत्पन्न मात्रक जो है वह कौन नहीं है, तो किलोग्राम जो है व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। 22 नंबर देखते हैं, 22 में कहता है परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति या प्रयुक्त की जाती है, तो क्या प्रयुक्त की जाती है, तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ किया जाता है। 22 नंबर का सी आंसर। 23 नंबर देखते हैं, कहता है चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सर्वाधिक चिपकता है, तो लोहे का बुरादा जो है सर्वाधिक क्या चिपकता है, कहता है चुंबक के दोनों के सिरों पर ही क्या है, लोहे का बुरादा चिपक जाएंगे। 23 नंबर का डी आंसर। 24 नंबर देखते हैं, कहता है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र किस देश में विस्तृत होता है, तो किस देश में विस्तृत होता है, तो दक्षिणी से उत्तर में विस्तृत होता है। दक्षिण से, जब भी आप चुंबक या फिर आप अगर दिशा सूचक यंत्र रखेंगे तो उत्तर से दक्षिण ही हमेशा करेगा, पूर्व पश्चिम नहीं करेगा, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, चुंबक का क्षेत्र जो होता है क्या होता है, तो उत्तर से दक्षिण होता है। 24 नंबर का डी आंसर। अगला देखे हैं 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि पी टाइम अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले उपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके स्रोत हैं, तो ये किसके हैं, तो आपका बोरॉन का है, किसका है, बोरॉन का। 25 का बी आंसर। 26 नंबर देखते हैं, किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है जबकि उसका मंक क्या है, तो इसका मक क्या है, 26 नंबर का, और आपका 26 नंबर का इसका आंसर होगा 1 से अधिक होगा, क्या होगा, 1 से अधिक, 26 का सी आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियो है वो आपके पास पहुंचे। और अभी जो है हम लोग एक और शुरू कर रहे हैं कि वीडियो क्लिप हम लोग देंगे जहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक पे हम आपको देंगे, ताकि उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन ना पूछे, जो कंटिन्यू उसी टॉपिक से पूछा जा रहा है। जैसे कि 1857 की क्रांति से आपका हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है, शिवाजी से रहता है आपके हर एग्ज़ाम में रहता है क्वेश्चन, तो वैसे वैसे टॉपिक को हम लोग क्लिप बना रहे हैं और वहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको डाल देंगे वीडियो के माध्यम से, विद आपका नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 27 नंबर कह रहा है कि जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परिपथ के तल में घुमाया जाता है तो कोणीय संवेग की दिशा होगा, तो उसके कोणीय संवेग का जो दिशा होगा वो क्या होगा, तो कहता है घूर्णन तल पर लंबवत रेखा, घूर्णन तल पर लंबवत रेखा। 27 का सी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, कहता उसके बीच की दूरी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, तो उसके बीच की दूरी होगा वो वृद्धि होगा। 28 नंबर का बी आंसर। 29 नंबर कहता है लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में जो है वो क्या है, अधिक होता है, तो 29 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है युग
युग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है। तो किस प्रकार प्रभावित होता है? तो ये आपका होता है ताप बढ़ने के साथ साथ घटता है। 30 का सी आंसर। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर मैथ है, 32 भी है, 33 भी है। आप लोग जो मैथ बनाते हैं वो मैथ आप बना लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने के कारण हम इसको स्किप करते हैं। क्योंकि मैथ में बता सकता हूँ, इसका आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन उसका जब तक सोल्यूशन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैथ आप लोग खुद सोल्व आउट करें, और मैं आपको दिखा देता हूँ स्लो से स्क्रॉल करके, ताकि आप लोग इसका एक बार प्रयास घर में ज़रूर करें। चलिए, ये देखिए रीजनिंग है, बहुत ही इजी रीजनिंग है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसका आंसर देखिए यही 1 के बीच में आएगा। इसका आंसर जो आएगा ये वाला, यही से रिलेटेड पूछ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो उसी आपको ध्यान रखना है। चलिए 40 नंबर तक आपका हो गया, क्या मैथ हो गया। अगला चलते 41 नंबर क्वेश्चन। कहता है गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? गुप्त जो संधि था वो नीति जो है किसने अपनाई थी? तो वह नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने? बिस्मार्क ने अपनाया था। कौन सा? गुप्त नीति का संधि। अगला देखते हैं 42 नंबर। कहता है 1879 की द्वैध संधि किस राष्ट्रों के मध्य हुई थी? द्वैध संधि जो हुई थी किस राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुआ था। 42 नंबर का डी। ये दोस्तों ये आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़रूर रहता है। चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर का रहा है कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया? बेसिकली 1917 में जो है जूट कोई मिल जो स्थापना किया गया था वो किस नगर में स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कोलकाता में किया गया था। दोस्तों एक चीज़ बता दो, जूट का जो मिल है वो सर्वाधिक मिल जानते हैं आपका बम्बई में है, लेकिन सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है वो कलकत्ता में किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था, ठीक है। 43 नंबर का ये आंसर। 44 नंबर देखते हैं। कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैच्यू कमीशन को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता था? किसका नाम बोल रहा है? कहता है इंडियन स्टैच्यूटी कम्युनिटी को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका जानता था सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता था। 44 का सी आंसर। अगला देखते हैं 45 नंबर। कहता है किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया या की गई थी? तो ये आपका है डी.के. कॉर्वे के सहयोग से या प्रयत्नों से या उसके मेहनतों से बम्बई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 45 का बी आंसर। अगला देखते हैं 46 नंबर। कहता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया था? तो बंगाल का विभाजन जो है वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने यह अनाउंस किया था कि ये रद्द किया जाता है, और 1912 में ये रद्द हो चुका था। चलिए 46 नंबर का आपका बी आंसर है। 47 नंबर देखते हैं। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो आपका ये प्रकाशन किसका किया था? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। किसका? इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी में। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। 47 का डी आंसर। अगला तो देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कहता है मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी जो है वो कौन सी थी? तो गृहवज राजधानी थी। आप हमें कमेंट में बताइए कि मगध की जो राजधानी वो गृहवज थी, उस समय किसका शासक था? कौन से राजा का शासन चल रहा था? 48 नंबर का सी आंसर है। आप हम लोग इसको आंसर दीजिए कमेंट में। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो भी व्यक्ति नए हैं या जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या जो आपका BSSC जो आया हुआ है वैकेंसी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ से वीडियो आप लोग दरोगा का देख सकते हैं। जो 5000 MCQ आपके पास ला करके लाया जा रहा है। 5000 MCQ है, 5000 प्लस MCQ है, तो वहाँ से आपको बहुत संभावना है आपके पास क्वेश्चन आने का। उससे ज़्यादा आपका GK और GS में नहीं पूछा जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक चंदन वृक्ष पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक चंदन वृक्ष जो है वो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। 49 का डी आंसर। जो पुष्पा पिक्चर बना हुआ है वो यहीं का बना हुआ कर्नाटक में। और कर्नाटक में आप देखेंगे KGF जो मूवीज़ बना हुआ है जहाँ पे सोने का भंडार है, वो भी मूवी कर्नाटक में ही शूट हुआ है। वहीं कर्नाटक में आप बताइए कौन सा भंडार है सोने का? कमेंट में आप हमें बताइए। चलिए 50 नंबर देखते हैं कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो ये आपके हैं 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए। आप देखेंगे यहाँ पे शुरू होगा आपका यहाँ से शुरू होगा गुजरात,
यहाँ पे आपका आएगा महाराष्ट्र, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे गोवा, फिर आपका आ जाएगा आपका इधर आ जाएगा केरल, फिर आपका आ जाएगा कर्नाटका। ये सब जो इस तरीके से है वो सटा हुआ है। तो ये आपका टोटल 9 राज्य हैं। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ही कौन से राज्य हैं। तो ये आपका पांडुचेरी है जो पूर्वी और पश्चिमी राज्य पश्चिमी तटों पे है। 51 का आंसर। 52 नंबर देखते हैं, कहता है धूम कुहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो वो कौन सा द्रव्य है। तो ये है पोरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पोरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है जो कोहरा के समय होता है और वो आँख में जो जलन महसूस करता है वो धुंध के समय होता है। चलिए 52 नंबर का सी आंसर हो गया। 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है। भूमि और मिट्टी का कटाव जो है कैसे रोका जा सकता है। तो ये आपका है फसल चक्रण को अपना करके। दूसरी चीज़ है पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना। तीसरा है वनों की अनुसंधान कटाई पर रोकना। अर्थात इनमें से सभी आंसर है। तो 53 का डी आंसर है। अगला देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है। जल प्रदूषण को हम कौन सा उपाय के तरीके से रोकेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो सही है, एक ऑप्शन इसमें गलत है जो जल प्रदूषण को रोकने का कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें आप देखेंगे तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़कने से, तालाबों में अगर कीटनाशक दवाई डालेंगे तो वहाँ पे क्या है कीटनाशक जीव जो है वो मर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे प्रदूषण को नहीं रोक सकता है। तो 54 का सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर। कहता है जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है। तो ये श्रीनगर और लेह से लेह को जोड़ता है। कौन सा जोजिला दर्रा। 55 नंबर का ए आंसर। अगला है 56 नंबर। 56 नंबर देखेंगे, कहता है भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो भैंसों की कौन सी नस्ल है। तो ये आपका देखेंगे सुरती भैंस जो है वो गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। अगला है 57। कहता है हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है। तो कहता है कृषि संबंधी उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम। तो 57 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपका देखेंगे 48 अनुच्छेद नंबर 48 है जो आपका गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात 58 का सी आंसर। 59 नंबर देखते हैं। 59 कह रहा है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल जो है किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो कहता है विधानसभा के बहुमत प्राप्त दलों के नेता को नियुक्त कर सकता है। 59 नंबर का ए आंसर। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करता है। राज्य जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कैसे करता है। तो वो करता है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा करता है। 60 नंबर का सी आंसर। 61 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 61 नंबर देखते हैं। कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। तो ये आपका है एकहरी व्यवस्था है। कैसी एकहरी व्यवस्था है। 61 का ए आंसर। अगला है 62 नंबर। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो वो आपका करता है 62 का सी आंसर है। कहता है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। चीफ जस्टिस के सलाह पर ही कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। चलिए 62 नंबर का सी आंसर। अगला है 63 नंबर। कहता है राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति ने अब तक जो है वह केवल एक बार जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की है। कहता है क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 63 नंबर कहता है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो केवल एक बार की है। 63 नंबर का ए आंसर। अगला देखते हैं 64 नंबर। 64 बोल रहा है कि भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है। भारत में जो है उच्च जन्म दरों का कारण है वो क्या है। तो उपर्युक्त में से सभी कहता है परिवार नियोजन प्रथा, शिक्षा की कमी और सामाजिक अंधविश्वास। तो ये आपका है 64 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 नंबर। कहता है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अंतर्गत बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य जो था वो क्या था।
तो ये आपका था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योग का मतलब होता है खुद का होना, अपनी स्वदेशी होना, स्वदेशी वस्तुओं का बेसिकली अपनाना, न कि विदेशी वस्तुओं को अपनाना। तो गांधी जी वही बोल रहा है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिए थे। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 का रहा है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? तो NSO के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। किसके? NSO के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। 66 का ए आंसर। अगला है 67 नंबर। 67 का रहा है कि शाहजहाँकालीन है, शाहजहाँकालीन जो है वो किसके हैं? तो आपका है पादशाहनामा एवं बादशाहनामा, और दूसरा है शाहजहाँनामा। तो अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। उपर्युक्त में से दोनों है, ए और बी दोनों है। 67 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। और 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है निम्न में से किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की है? वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है वह किसने किया है? तो विंध्य शक्ति ने किया है। किसने किया है? विंध्य शक्ति ने किया है वाकाटक राजवंश की स्थापना। अगला देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, जो एक कैसी प्रक्रिया है? तो एक है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 69 का सी आंसर। अगला देखते हैं 70 नंबर। कहता है पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से विशेषज्ञ है? किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो ये आप देखेंगे संतूर के वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला है 71 नंबर। कहता है लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। लॉबिंग की कार्यशैली जो है अपनाई जाती है वो कहता है दबाव समूहों द्वारा क्या है? लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। 71 का सी आंसर। अगला है 72 नंबर। चलिए 72 नंबर का रहा है कि धार्मिक त्योहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो ये आपका है कर्नाटक में है जो धार्मिक दशहरा जो है वह उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला है 72 नंबर का बेसिकली सी आंसर हो गया। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्या कह रहा है? 73 नंबर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सुदूर दक्षिणी सिरा है। प्रायद्वीपीय भारत की सुदूर दक्षिणी सिरा है वो क्या है? तो प्रायद्वीपीय कहता है यहाँ पे आप देखेंगे भारत का ये मैप देखेंगे और यहाँ पे दक्षिणी सिरा की बात कर रहा है। तो उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर हो जाएगा और नीचे में देखेंगे कन्याकुमारी। तो वही पूछ रहा है कि सुदूर की दक्षिणी भारत का सुदूर या दक्षिणी सिरा क्या है? दक्षिण सबसे लास्ट वाला सिरा भारत का है तो वो जो है कौन सा है? तो वो आपका है इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। 73 का ए आंसर। अगला है 74 नंबर। 74 नंबर का रहा है कि HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो कहता है ह्यूमन इम्यूनिटी फिशियंस वायरस, अर्थात 74 का ए आंसर हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं। कहता है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किस में कर दिया जाता है? तो ये आपका है ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। 75 का बी आंसर। अगला है 76 नंबर। कहता है अपने खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान को भरे। तो अपने के लिए खाली स्थान लड़ना तो क्या है? स्वतत्व। अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना क्या है? लड़ना धर्म है। 76 का बी आंसर। अगला है 77 नंबर। कहता है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो जिस पर आक्रमण हो उसका क्या होगा? आक्रांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। 77 का सी आंसर। अगला है 78 नंबर। 78 नंबर कहता है कि वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्ट का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापना के लिए तैयार है, यह क्या कहते हैं या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिस्थापना की सीमांत दर। प्रतिस्थापना की सीमांत दर। अगला देखते हैं 79 नंबर। कहता है से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? तो अगर आपने उपसर्ग ये कारक आपने पढ़ा होगा तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण से, तो यहाँ पे आंसर आप देखेंगे करण से आ रहा है। कहता है करण से, तो यहाँ पे आज का आंसर आ जाएगा से के द्वारा पूछ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा करण कारक आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है?
तो 80 नंबर का आप देखेंगे यहाँ पे विनिर्माण है। पहला में है कृषि, कृषि है, मत्स्य पालन है जैसे पशुपालन प्रथम श्रेणी में आएगा। उत्खनन आपका भी आ जाएगा प्रथम में। कहता है वानिकी, वानिकी भी आ जाएगा प्रथम में, लेकिन विनिर्माण जो है वो आ जाएगा किस में आएगा तो द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करके बनाना, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। इस चीज़ को ध्यान रखना। 80 नंबर का आंसर आ जाएगा यहाँ पे विनिर्माण, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का देखते हैं। 81 नंबर का रहा है विश्व आंध्र भूमि दिवस। विश्व आंध्र भूमि दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो आंध्र भूमि दिवस है जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 जनवरी को आप देख लें ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल एक तरीके का भाषा है, उसी को ब्रेल दिवस को मनाए जाते हैं कितने 4 जनवरी को। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। चलिए अगला देखते हैं। तो 81 नंबर का आंसर आ जाएगा बी। 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर का रहा है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे थे? तो एक रखे थे संगोल रखे थे। यहाँ पे आपका देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, इसके बगल में ही यहाँ पे संगोल रखा जाता है जो चोल वंशों से रिलेटेड है। संगोल क्या है? तो एक तरीके का छड़ी है, और उस छड़ी में जो है वो नंदी बैल का है वहाँ पे, और एक तरीके का छड़ी है जो स्वर्ण का है। चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर कहता है, 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होता है? ऋणात्मक रूप से क्या है? अवशोषित होता है। तो वो कौन सा है? तो ये आप देखेंगे प्रोटीजॉन है, पॉजिट्रॉन है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होता है। 83 का सी। अगला देखते हैं 84 नंबर कहता है पायराइट्स अयस्क को जलाने से मिलता है। पायराइट्स अयस्क को जब जलाते हैं तो उससे क्या मिलता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। 84 का बी आंसर। अगला देखते हैं 85 नंबर कहता है सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है वह कितना सेकेंड होता है? यहाँ पे मिनट में नहीं दिया हुआ बल्कि सेकंड में दिया हुआ है, तो वो आपको बता देते हैं कैसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 460 सेकेंड। अब देखिए 460 सेकेंड है, 460 सेकेंड को आप 60 से भागा दे दीजिए, तो 0 से 0 काट दिया और 6 से इधर काट दिए, तो 6 सत्ते 42, अर्थात 7 मिनट 3 सेकेंड के आसपास आप इसका आएगा। 7 मिनट 3 सेकेंड जो है सूर्य ग्रहण रहता है। चलिए देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर का रहा है कि पुरुष ICI पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा ICC का। ठीक है, 86 का बी आंसर। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर देखते हैं, और 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 87 जी आ गया। कहता है 87 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से सक्षम बना है? जिला कार्यात्मक रूप से क्या है? साक्षर बना है। तो भारत का कौन सा ऐसा जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बन चुका है? तो ये आपका देखेंगे, ये आपका सतना है जो साक्षर बन चुका है। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 87 का डी आंसर। 88 नंबर देखते हैं, कहता है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं क्या? 3 होते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, हाइड्रोजन नहीं, एक चीज़ देख लेते, रुक जाते हैं हम। हाँ, हाइड्रोजन का ठीक समस्थानिक 3 है, ठीक है। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर हो गया, 88 का डी। अगला देखते हैं 89 नंबर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है किस पे? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 89 का सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर का रहा है, अगला देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पे है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। 89 का सी। अगला देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर का रहा है सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु जो है वो कौन नहीं है? तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। 90 नंबर का आपका डी आंसर। अगला देखते हैं 91। कहता है किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो आपका आसवन कहलाता है। 92 नंबर देखते हैं, कहता है जब जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है तो वह कौन सा होता है? तो जीभ का जो भाग होता है वह कौन सा भाग होता है जो मीठा स्वाद बताता है? तो अग्र भाग जो है मीठा स्वाद बताता है। 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर का रहा है कि रीजनिंग आपका है, आप इसको रीजनिंग नहीं, एक तरीके से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बताता हूँ। कहता है यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग है तो संतान जो होगा वह क्या होगा? तो संतान आपका जो होगा ये आपका ए बी तथा ओ वर्ग चारों होगा इसमें।
अगला देखिए 94 नंबर, कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो 2023 में जो है वो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये RRR को दिया गया है, जिसमें गाना नाटो नाटो को है, अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए अगला देखते हैं 95, कहता निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है। तो ये आपका है लखनऊ में किया है, लखनऊ में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश। कहता उत्तर प्रदेश के CM है वो अभी कौन है, कमेंट में आप हम लोग बताइए। 96 नंबर देखते हैं, कहता है ट्रांसलेशन है। 96 नंबर ट्रांसलेशन, कहता है मामला अभी भी विचाराधीन है। कहता है द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो अगला आता है 96 का सी आंसर आएगा। अगला है 97 नंबर, कहता है इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट देखते क्या होगा। कहता है एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन जो क्या था कि शायद रिजेक्ट कर दिया गया या कर दिया है। तो 97 का यहाँ पे देखिए, कहता है आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। 97 का डी आंसर। अगला देखिए 98 नंबर, कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन द बिलो। कहता है आउट ऑफ बाउंड्स। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 नंबर का। 98 नंबर का कह रहा है कि इंक्रीजेबल हो जाएगा, 98 का डी आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, 99 का कह रहा है कि ही गेट्स अप स्पेस 6 o'clock। तो इसका देखेंगे, कहता एट ही गेट अप एट 6 o'clock। अगला देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर का रहा है कि हाउ आर यू गोइंग टू डील स्पेस दिस इज सिचुएशन। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर विथ हो जाएगा। हाउ आर यू डूइंग टू डील विथ आ जाएगा विथ दिस सिचुएशन। तो 100 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर के हमने 100 तक आपका करा दिया है। जो व्यक्ति नए हैं और जो इससे पहले नहीं लगाए सेट वो लगा लीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन सब भी एक अच्छी तैयारी कर सके बिहार पुलिस का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।